ईद हो या दावत, अगर इस तरह से कीमा बनाएंगे तो हर कोई कहेगा वाह क्या जादू है आपके हाथ में। इंतहाई लजीज और खुशबूदार कम मेहनत में स्पेशल रेसिपी कीमा बनाने का ये तरीका सबको प्लेटें चटवा देगा। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। आज मैं आप लोगों के साथ अफ़गानी कीमा की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो बेहद लजीज है। तो रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर लिया है हाफ़ केजी कीमा जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। तो अब हम इसको पकाना स्टार्ट कर लेते हैं। इधर लेंगे एक अदद कढ़ाई, उसमें मैं डालूंगी 1.5 कप ऑयल का, और 1.5 कप ऑयल का डालने के बाद उसमें मैं डालूंगी 1.5 टेबल स्पून इसमें अदरक और लहसुन का। और जो कीमा हमने धो के साफ़ करके रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि हम अच्छे तरीके से कीमे की बुनाई करेंगे। मैंने इधर मटन का कीमा लिया है, अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह बीफ या चिकन का भी कीमा ले सकते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर दूंगी। नमक ऐड करने के बाद मैं इसकी 2 से 3 मिनट तक के लिए बुनाई करूंगी जब तक कि इसकी रंगत जो है ये चेंज ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा ऑयल जो है ये ऊपर आ गया, इसका मतलब है कि कीमे की अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी पानी थोड़ा सा क्योंकि हमने इसको इसी तरीके से पकाना है। तो मैं इसको ढक के तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए पकाऊंगी। अगर आप इसकी जगह चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो 15 से 20 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि इसमें पानी जो है ये काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, ये अच्छे तरीके से पक चुका है। तो मैं इसको साइड पे कर दूंगी और सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। ये देखें, और इसकी जो रंगत है ये भी चेंज हो चुकी है। तो ये अच्छे से मैंने इसको भूनने के बाद इसका जो तमाम पानी था वो ड्राई कर लिया। अब हम इधर एक चॉपर ले लेंगे या आपके पास एक कोई मिक्सी जार है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें मैं डालूँगी 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी पेस्ट बना लेंगे क्योंकि हमें पेस्ट चाहिए। ये कीमा बहुत ही रवायती तरीके से बनता है, अगर आप इसको इस तरीके से बनाएंगे तो आप यकीन करेंगे खाने वाले जो हैं ये प्लेटें चट कर जाएंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई में डालूंगी थोड़ा सा मक्खन, तकरीबन 1 टेबल स्पून था, और इसमें हाफ़ कप ऑयल का डालूंगी और इसमें खड़े मसाले डालूंगी। खड़े मसालों में मैंने छोटी इलायचियाँ डाली हैं, दालचीनी डाली है और साबुत काली मिर्चें डाली हैं। ये तमाम मसाले डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये खड़े मसाले जो हैं ये बहुत ही खुशबू आएगी अगर आप इस तरीके से कीमा बनाएंगे तो मैंने इसमें दालचीनी भी ऐड की थी। जो पेस्ट मैंने तैयार किया था यानी कि ग्राइंड की थी हरी मिर्चें, प्याज और धनिया वगैरह, वो आपने इसमें ऐड कर देना है और आपने इसकी अच्छे तरीके से कर देनी है बुनाई, क्योंकि प्याज में जो कच्चापन है वो हमने इसमें ख़त्म कर देना है। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट तक के लिए मैं इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करूँगी। तो मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी का, 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी और धनिया पाउडर डालूँगी मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर और गरम मसाला इसमें ऐड कर दूँगी हाफ़ टेबल स्पून के बराबर। ठीक हो गई है। तमाम मसाले आपने डाल देने। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर है तो आप उसमें ये भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी ऐड किया ताकि इसका फ्लेवर और जायका और भी ज़्यादा बढ़ जाए। अब आपने क्या करना है, इन तमाम मसालों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मसाले की हमने अच्छे तरीके से बुनाई करनी है तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए, और फ्लेम जो है आपने इसकी मीडियम रखनी है। तो अच्छे तरीके से हम इसकी बुनाई करेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। आप यकीन करें आपने तरह तरह से कीमे बनाए होंगे, अगर आपने इस तरीके से कीमा बना लिया तो आप यकीन करें कि सबको बहुत पसंद आएगा। अगर ईद है या आपके घर दावत है या आप किसी स्पेशल काम के लिए ये कीमा बना रहे हैं तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, जो कीमा हमने पका के रखा हुआ था इस मसाले में आपने ऐड कर देना है और आपने इसकी अच्छे तरीके से दोबारा से बुनाई करनी है ताकि जो मसाला हमने तैयार किया है वो कीमे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट तक के लिए दोबारा से मैं इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करूँगी। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून नमक का, क्योंकि नमक हमने पहले भी ऐड किया हुआ था। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा और ऐड कर दिया है। अगर आपको कम लगे तो आप ऐड करना, वरना आप स्किप कर देना। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही। दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट के रखा हुआ था। तो सबसे पहले हम दही को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और दही जो है वो मैंने इधर हाफ़ प्याली दही लिया है जिसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था। वो ऐड करने के बाद दोबारा से मैं इसकी बुनाई कर लेती हूँ। तो तकरीबन 7 से
8 मिनट तक के लिए दोबारा से इसकी बुनाई करेंगे, क्योंकि हम इसको भूनते जाएंगे तभी कीमे का जो जायका है ये बाहर आएगा। बहुत ही लजीज और मज़ेदार ये अफ़गानी कीमा बन के रेडी हो जाता है। आप ज़रूर ट्राई करें। आपने तरह तरह से कीमे बनाए होंगे, लेकिन आप जब इस तरीके से कीमा बनाएंगे तो लोग आपके हाथों को चूमने पे मजबूर हो जाएंगे। तो अब मैं इसमें डालूंगी क्रीम। मेरे पास फ्रेश क्रीम थी। अगर आपके पास कोई भी क्रीम है, मसलन अगर आपके पास घर में रखी हुई मलाई है, तो आप उसकी भी क्रीम बना सकते हैं और इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 3 टेबलस्पून मैंने इसमें क्रीम ऐड की है। क्रीम ऐड करने से ये बहुत ही क्रीमी क्रीमी और बहुत ही मज़े का ये कीमा बन के रेडी हो जाता है। अब मैं इसमें ऐड करूँ सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अदरक के स्लाइस। ये डाल के आपने तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट तक के लिए दम पे रख देना है। तो बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार कीमा जो है बन के रेडी हो जाएगा। अब हम इसको स्मोकी बनाएंगे। कोयले को मैंने पहले ही गर्म करके रखा हुआ था। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल और इसको धुआं दे दूंगी। तो बहुत ही लजीज इसका फ्लेवर कीमे के अंदर आएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये लीजिए, हमारा अफ़गानी कीमा बन के रेडी हो चुका है। तो मैं इसको डिश आउट करके भी आपको चेक करवाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।